क्या आपने कभी ऐसा मंदिर देखा है जहां रोज 200 फीट से भी ज्यादा ऊंचाई पर चढ़कर मंदिर की ध्वजा बदली जाती है और जहां की मूर्तियां पत्थर की नहीं बल्कि नीम की लकड़ी की बनी होती हैं और जहां सदियों पुरानी परंपराएं आज भी निभाई जाती हैं। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं उड़ीसा के पुरी शहर के जगन्नाथ मंदिर के 7 रहस्यों की। तो 7 फैक्ट्स मैं आपको बताने वाला हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज हम जानते हैं जगन्नाथ मंदिर से जुड़े 7 रहस्यों के बारे में। तो चलिए पहले रहस्य की ओर। हवा के विपरीत लहराता हुआ ध्वज। तो परंपराओं के द्वारा मानी गई ये बात है और साक्षात जो लोग अपनी आंखों से देखते हैं वो ये देखते हैं कि जगन्नाथपुरी मंदिर का जो ध्वजा है, जो रोज बदला जाता है, जो टॉप पर शिखर पे होता है मंदिर का ध्वजा, वो मंदिर की विपरीत दिशा में लहरा रहा होता है। अगर हवा उस साइड की चल रही होती है तो मंदिर का जो ध्वजा है वो इस साइड लहरा रहा होता है। हालांकि यहाँ जो वैज्ञानिक तो अपनी राय देते हैं, मगर ये सच में भगवान की ताकत है या विज्ञान के द्वारा बताई गई बातें हैं। आप मुझे हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। विज्ञान की जो बातें हैं मैं आपको ये बताता हूँ कि मंदिर की जो स्ट्रक्चर है, बनाया गया स्ट्रक्चर ही इस प्रकार का है कि जब हवा चलती है वो ऐसे घूम के मंदिर की स्ट्रक्चर को घूमकर और जो ध्वजा है वो विपरीत दिशा में चलता है। तो इसमें आपका क्या कहना है? ये इसमें परमात्मा की शक्ति है कि सच में मंदिर की स्ट्रक्चर द्वारा जो वैज्ञानिकों का तत्व है, जो हमारे साइंटिस्ट है उनका तथ्य है कि उसी प्रकार से विपरीत दिशा की तरफ चलता है। तो दूसरा जो हमारा फैक्ट है वो है रोज बदला जाता है ध्वजा। जी हाँ दोस्तों, 200 फीट की ऊंची चोटी पर चढ़कर मंदिर का एक सेवादार रोज नियमित बिना कोई भूल करे रोज यहाँ का ध्वजा बदला जाता है। कहते हैं कि नियम के अनुसार अगर रोज मंदिर का ध्वजा ना बदला जाए तो बहुत सालों तक मंदिर बंद हो सकता है। तो बहुत ही सावधानी पूर्वक, नियम पूर्वक मंदिर का रोज ध्वजा बदला जाता है। और ये जो तीसरा हमारा फैक्ट है वो फैक्ट है कि यहाँ की जो मूर्तियाँ हैं वो लकड़ी की बनी होती हैं। यहाँ की जो जगन्नाथ जी की, बलभद्र जी की और सुभद्रा जी की, सुभद्रा माता जी की जो मूर्ति है वो नीम की लकड़ी की बनी है, जो कि पूरे देश में विख्यात है। और देश की सभी मूर्तियां तकरीबन पत्थर की बनी होती हैं। ये भारत का ऐसा पहला मंदिर है जहाँ लकड़ी की मूर्ति बनी होती है। और जगन्नाथ मंदिर नंबर 4 जो हमारा फैक्ट है, वो चौथा फैक्ट ये है कि दुनिया की सबसे बड़ी रसोई में से एक रसोई है। मान्यताओं के अनुसार ये माना जाता है कि दुनिया की, मतलब पृथ्वी जो है हमारी, उस पृथ्वी में दुनिया की सबसे बड़ी जो रसोई है वो जगन्नाथ मंदिर की रसोई है, जिसमें रोज इतना खूब सारा खाना बनता है। जितने भी वहाँ श्रद्धालु आते हैं वो लंगर खाते हैं और यहाँ की शक्ति और चमत्कार ये है कि बिल्कुल भी खाना नहीं बचता। जितने भी श्रद्धालु आते हैं सारे अपना पेट भरकर लंगर खाकर ही जाते हैं। और हैरानी की बात ये है कि आज तक लंगर का खाना बिल्कुल भी नहीं बचा। और जितने मर्जी चाहे श्रद्धालु आए, चाहे उम्मीद से ज़्यादा श्रद्धालु आए, तब भी वो खाना है, वो जो मटके हैं जिसमें खाना बनता है, और ऐसी शक्ति है उन मटकों में कि सारे श्रद्धालुओं में वो खाना बढ़ता है। ये परमात्मा की आप शक्ति मानिए या इसको चमत्कार मानिए, जो मर्जी मानिए। और एक तथ्य ये भी है कि 7 मटके होते हैं जगन्नाथपुरी में। परंपराओं के अनुसार ये होता है कि जब हम गैस जलाते हैं तो जो हीट लगती है वो सबसे जो पहले वाला मटका होता है या कोई बर्तन होता है उस पे हीट लगती है और वहाँ का जो चावल होता है या उसमें दाल होती है या कोई भी चीज़ होती है वो पकती है। मगर चमत्कार देखिए आप, 7 मटके होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7वां मटका जो सबसे टॉप पर है उसका खाना पकता है सबसे पहले। उसका खाना पकता है, उसको उतारते हैं, फिर दूसरे वाला पकता है, फिर तीसरे वाला, और जो सबसे नीचे पड़ा होता है गैस के ऊपर, अग्नि के ऊपर जो पड़ा होता है वो सबसे लास्ट में पकता है। ये भगवान परमात्मा की ये महिमा। और जो
पांचवा फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ। पांचवा फैक्ट ये है कि जो नील चक्र है, जो सुदर्शन चक्र है मंदिर के ऊपर, वो भी ऐसा चमत्कारी चक्र है कि आप अगर मंदिर के उत्तर द्वार की तरफ खड़े हो तब भी वो सुदर्शन चक्र आपको आपकी फेस की तरफ नजर आएगा। उसका मुंह जो होगा वो आपकी तरफ नजर आएगा। और पूर्व दिशा की तरफ खड़े होंगे तब भी आपकी तरफ नजर आएगा, दक्षिण दिशा की तरफ खड़े होंगे तब भी आपकी तरफ नजर आएगा। आप किसी भी दिशा में चले जाइए, सुदर्शन चक्र का जो मुंह है, उसका फेस है, वो आपकी तरफ खड़ा हो, आपकी तरफ नजर आएगा। और छठा जो हमारा यहाँ पर फैक्ट है वो है चार धाम में विशेष स्थान। हमारे भारत में मुख्य चार धाम माने जाते हैं। पहला बद्रीनाथ, दूसरा द्वारकापुरी, तीसरा जगन्नाथपुरी और चौथा है रामेश्वरम। और चारों तीर्थों में सबसे जो प्रमुख स्थान है वो जगन्नाथ जी मंदिर का माना गया है। यहाँ के दर्शन की बहुत ही ज़्यादा मान्यता मानी गई है, बहुत ही ज़्यादा फल माना गया है। आपका इस बारे में क्या कहना है हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और सातवां जो यहाँ फैक्ट है, सातवां फैक्ट ये है कि रथ यात्रा हर साल तकरीबन जून या जुलाई के महीने में, तकरीबन जुलाई के महीने में होता है, जून के एंड में या जुलाई की शुरुआत में, यहाँ पर भगवान श्री हरि यानी जगन्नाथ जी की, बलभद्र जी की और माता सुभद्रा जी की रथ यात्रा निकाली जाती है, जो कि हर साल निकाली जाती है। और बड़े पारंपरिक तरीकों के साथ और बहुत ही पुराने रीति रिवाजों के साथ, मतलब बहुत ही पुराने सालों से चलता आ रहा है ये रथ यात्रा की परंपरा। कहते हैं भगवान जगन्नाथ 15 दिन के लिए बीमार होते हैं, फिर 15 दिन की ड्यूरेशन में उनको वहाँ काढ़ा वगैरह पिलाया जाता है, डॉक्टर्स को बुलाया जाता है, और परमात्मा को एक इंसान की तरह ट्रीट किया जाता है, दवाई वगैरह पिलाई जाती है। फिर 15 दिन में जब भगवान ठीक होते हैं तो उनको बाहर रथ यात्रा निकालते हैं, जिससे दुनिया उनके दर्शन करती है। और ये यात्रा बहुत ही खूबसूरत होती है दोस्तों। आप भी कभी जगन्नाथपुरी जाइएगा। जगन्नाथपुरी यहाँ से बहुत दूर है, मैं तो खैर बहुत दूर रहता हूँ, हरियाणा में रहता हूँ मैं। और जगन्नाथ यात्रा का एक बार मुझे भी सौभाग्य प्राप्त मिला था। और कहते हैं जगन्नाथ जी की यात्रा में जो जगन्नाथ जी की रस्सी खींचता है, रथ की रस्सी खींचता है, उसके 100 जन्मों के जो पाप होते हैं वो भी धुल जाते हैं। तो आपका इस बारे में क्या कहना है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरी वीडियो और मेरी दी गई जानकारी आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण है और आपको कितनी अच्छी लगी है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे बहुत अच्छा लगेगा और मुझे प्रोत्साहन मिलेगा अगली वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।